हनुमान जी से राम जी बड़े नाराज हैं। क्यों नाराज हैं? पहली शिकायत मिली है कि समुद्र ने मानहानि का दावा किया, कहा कि हनुमान जी रास्ता मांगते उनको मार्ग दिया जाता, उन्होंने मेरा लंघन किया है, मानहानि किया है। दूसरा आरोप आया कि इन्होंने अक्षय कुमार को मार दिया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत ये मुलजिम हैं। और तीसरा आरोप आया कि इन्होंने लंका को जला दिया है, आगजनी किया है। लंका कोई जलाने वाली वस्तु है। और चौथा आरोप आया कि इन्होंने भ्रूण हत्या की है। इन्होंने अट्टहास करके गर्जना की, निश्चरियों के गर्भपात हो गए, उनके गर्भ गिर गए हैं। आज इन्हीं शिकायतों के कारण राम जी बड़े नाराज हैं हनुमान जी से। हनुमान जी को बुलाया गया और ये आरोप सुनाए गए तो हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, क्या कहा कि हाजिर सरकार, हाजिर सरकार, हाजिर सरकार, हाजिर सरकार, गुनहगार हाजिर बार। हाजिर सरकार, हाजिर सरकार, हाजिर सरकार, गुनहगार हाजिर बार। हाजिर सरकार, हाजिर सरकार, गुनहगार हाजिर बार। रज चरण तोहार, गुनहगार हाजिर बार। हाजिर सरकार, हाजिर सरकार, गुनहगार हाजिर बार। हाजिर सरकार, हाजिर सरकार, हाजिर सरकार, गुनहगार हाजिर बार। हाजिर सरकार, गुनहगार हाजिर बार। अब यहीं पे देखने की बात है कि हनुमान जी कितने बुद्धिमताम वरिष्ठम हैं। बुद्धिमताम, अब तक बल देख रहे थे, यहाँ बुद्धि भी देखिए। हनुमान जी ने कहा, प्रभु एक तरफा कोई निर्णय मत कीजिए, मेरा भी पक्ष सुन लिया जाए, मामला यहीं रफा दफा हो जाए तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने से छुट्टी मिल जाए। तो भगवान ने कहा कि अपना पक्ष रखिए। तो पहला आरोप समुद्र ने जो शिकायत की थी कि इन्होंने समुद्र का लंघन किया, मानहानि का दावा, तो इन्होंने कहा कि प्रभु समुद्र को पार करने में मेरा कोई हाथ नहीं, मेरा कोई महत्व नहीं, मेरा कोई बल नहीं, क्योंकि जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु पारा। जिसका नाम सुनने मात्र से प्राणी भवसागर को पार कर जाता है, उसी के नाम के प्रभाव से हनुमान जी कह रहे हैं कि समुद्र में पार हो गया। हनुमान चालीसा में भी लिखा गया है कि प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लाघि गए अचरज नाही। एक मुद्रिका जो जिस पे राम नाम लिखा था उसको मुंह में रख लिया हनुमान जी ने, और उसी राम के नाम के प्रभाव से समुद्र को लांघ गए। हनुमान जी ने कहा इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मेरा कोई बल पौरुष, इसमें मेरा कोई पराक्रम नहीं है, ये आपके प्रभाव से मैं पार हो गया, तो मैं क्या करूं प्रभु। चलिए पहला मामला ख़त्म हुआ। दूसरा कि अक्षय कुमार को इन्होंने मार दिया है, तो हनुमान जी ने कहा प्रभु कोई अंग लग गया होगा, मर गया होगा। तो लोगों ने कहा हनुमान जी से बच के रहिए, इनके अंग लगने से लोग मर जाते हैं। तो हनुमान जी ने कहा मेरे अंग लगने से नहीं, प्रभु श्री राम के अंग लगने से।
तो ये हुआ कि प्रभु श्री राम तो यहाँ थे, वहाँ तो थे ही नहीं। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि प्रविशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। कि लंका नगरी में प्रवेश करके जो सब कुछ किया वो तो हृदय में भगवान को धारण किए हुए थे, इसलिए कहीं से कोई अंग छू गया होगा, प्रभु आप मेरे हृदय में थे, मर गया होगा, मुझे इसका पता नहीं कैसे मर गया। वैसे आपके छूने से और बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं। क्या कि छुअत शिला भई नारी सुहाई, छुअत टूट रघुपति न दोषु। पिनाक जैसा धनुष टूट गया, शिला नारी बन गई, तो इसलिए कहीं छू गया होगा, मर गया प्रभु, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ये हुआ कि चलिए दूसरा मामला भी खत्म हुआ। अब तीसरा मामला लंका को जलाया है कि लंका कोई जलाने वाली चीज़ है। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु लंका को मैंने नहीं जलाया, लंका को 5 लोगों ने जलाया। हनुमान जी ने जब ऐसा कहा तो सब आश्चर्य में पड़ गए कि 5 कौन थे। तो हनुमान जी ने कहा लंका अगर जली है तो सीता के संताप से, विभीषण के जाप से, रावण के पाप से, प्रभु आपके प्रताप से और मेरे बाप से, इन 5 लोगों ने मिलकर के लंका को जलाया है, उसमें तो मैं कहीं था ही नहीं। चलिए ये मामला भी तीसरा भी रफा दफा हो गया। अब चौथा आया कि आपने अट्टहास करके गर्जना की, जो बच्चे पेट में थे उनकी क्या गलती है। तब हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैंने ये किया है और क्यों किया है वो कारण भी बता दे रहा हूँ। पुत्र 3 प्रकार के होते हैं, एक पुत्र होता है, एक सुपुत्र होता है और एक कुपुत्र हो जाता है। तो प्रभु मैं आपका सुपुत्र हूँ, इसलिए आपके प्रण प्रतिज्ञा और मान मर्यादा की सुरक्षा करना, उसको सफल बनाना मेरा परम उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए मैंने ये कार्य किया है, क्योंकि निश्चरहीन करऊँ मही भुज उठाई प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाई जाई सुख दीन। कि आपने तो प्रण किया है कि निश्चरहीन कर दूंगा इस धरती को, लेकिन जो पेट में थे आप उनको तो मारते न, आप सभी राक्षसों को मार के चले आते, तो जो पेट में हैं वो फिर से पैदा हो जाते और फिर से राक्षस तैयार हो जाते। इसलिए प्रभु मैंने उनको समाप्त कर दिया। सारे मामले समाप्त हो गए। अब लंका में युद्ध शुरू हुआ।